नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आम जन की समस्या पर नजर डालते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाती आई हूँ कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन और पानी। ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से अभी हुई थी और कितनी परेशानियां हमको झेलनी पड़ी है तो सभी देख चुके हैं। अब पानी की किल्लत की समस्या भी जगह जगह से सामने आ रही है। अभी मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया कि पल्लवपुरम में पानी में कीड़े निकल रहे हैं, जो पीने का पानी होता है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक न्यूज दिखाई कि कई सालों से वहां के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और आज फिर मैं ऐसी कॉलोनी शर्मा नगर की अगर बात करूं, पॉश कॉलोनी है, वहां पर भी पीने के पानी की काफी समस्या हो रही है। पानी बहुत गंदा आ रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों से बात की गई तो कर्मचारियों को भी अभी ये नहीं पता चला कि पानी गंदा क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। एक और आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ यदि देखा जाए तो जाड़ों में जितने पानी की आवश्यकता होती है, गर्मियों में उससे 4 गुना पानी की आवश्यकता होती है। पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी और हर कार्य के लिए पानी 4 गुना आप कह सकते हैं ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ऐसे में यदि पानी की समस्या सबके सामने आए तो किस तरीके से गुजारा होगा। मेरठ का विकास हो रहा है, सभी जानते हैं। मैं भी आपसे यही कहूंगी, विकास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ आम जनता की जो समस्या है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नगर निगम द्वारा पूरे जो गड्ढे हैं वो खोदे गए हैं शहर में सीवर लाइन डालने के लिए, लेकिन उनसे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं बताती चलूं कि जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनको जब भरा जाता है तो ठीक से भराव नहीं किया जा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था। बरसात के दिनों में बहुत से हादसे हो रहे हैं। दूसरी ओर खुदाई करते समय पाइपलाइन टूट रही है, जिससे पानी का जो जाना है वो रुक जाता है। कहीं पर पानी गंदा पहुंच रहा है, कहीं पर पानी जाना ही बंद हो जा रहा है। तो ये बहुत सी समस्या है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। बृहस्पतिवार को 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,390। एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 799। अब तक एक्टिव केस हैं 160। नेशनल हाईवे सिवाया टोल प्लाजा पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था न होने से व अधिकारियों द्वारा फोन न उठाए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने कराया टोल फ्री। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से की बात। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के प्रधानाचार्य सुदीप शर्मा को दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों के साथ साथ विभिन्न संगठन के सदस्य व पदाधिकारी रहे मौजूद। गर्मी का पारा हुआ 35 डिग्री पार। चिलचिलाती गर्मी में पानी की समस्या से हैं परेशान थाना सिविल लाइन क्षेत्र शर्मा नगर वार्ड 32 के निवासी। सभी ने जमकर किया हंगामा। जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर करने के लिए सौंपा ज्ञापन। महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेसियों ने कुरैशी समाज की समस्याओं और उन पर हो रहे उत्पीड़न, बंद पड़े शेल्टर हाउस को आधुनिक तकनीकी के साथ चालू करने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना से बचाव के लिए जगह जगह पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। मास्क न लगाने वालों के काटे जा रहे हैं चालान, किया जा रहा है जागरूक। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लगातार लापरवाही आ रही है सामने। कचहरी परिसर बना गंदगी का अंबार।
समाधान जन कल्याण समिति की महिला अध्यक्ष यशोदा एडवोकेट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी परिसर में जल सफाई कराने के लिए लेकर किया प्रदर्शन। कहा जल्द से जल्द कराई जाए सफाई, अन्यथा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डाला जाएगा सभी कूड़ा। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंबेडकर नगर माधवपुरम में रहने वाली विवाहिता का 500 रुपए के लिए देवर ने रहता गला। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। कहा पुलिस नहीं कर रही अभी तक कोई भी कार्रवाई। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों ने लॉकडाउन में प्रभावित हुए व्यापार व आमजन की 5 सूत्रीय मांगों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। युवा लोधी जागरूकता मंच के पदाधिकारियों ने हमीरपुर में 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ हुई दर्दनाक घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चिलमिलाती गर्मी से मिली राहत, तेज हवा के साथ बरसे बदरा, मौसम हुआ सुहाना। देश में बढ़ती महंगाई पर लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान भारतीय किसान आंदोलन से जुड़े सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला संबल नरौली पुलिस चौकी योगराज सिंह ने बाबाई गांव के जंगल में छापा मारकर जुआ खेल रहे 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जिला संबल नरौली नगर पंचायत के मोहल्ला मकूरपुरा में 8 फुट ऊंची दीवार गिरने से 17 वर्षीय युवती की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है और इसमें यदि पानी की समस्या हो तो कैसे झेला जाएगा। जी हाँ, आज ऐसी ही समस्या सामने आई। सरमानगर विक्टोरिया पार्क के सामने सरमानगर है, जहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और पीने का पानी गंदा आ रहा है। पीने के पानी के साथ साथ यदि बात की जाए तो जो पानी आ रहा है वो बहुत ही काला और बदबू वाला है, जिससे नहाने से या उसको यूज करने से भी एलर्जी हो रही है। उनका कहना है क्षेत्रवासी सभी एक दूसरे के यहाँ से, जहाँ पर समरसेबिल लगे हुए हैं, पानी को ढो रहे हैं। गर्मी में पानी की जो यूज करने की क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, तो इतनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम, मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी सभी को सूचना भी दी है, सभी अधिकारियों को, और अधिकारियों का कहना है कि काम चल रहा है, जल्दी समस्या को दूर किया जाएगा। हमारी मेरदर्शन की टीम को भी सूचना मिली और आज हमारी मेरदर्शन की टीम भी उस क्षेत्र में पहुंची और क्षेत्रवासियों से बात की, उनकी समस्या को जाना। क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोनों बहन भाई खड़े हैं, वो लोग खरीद के ला रहे हैं रोज 50 लीटर जमींदार से ला रहे हैं जी पानी खरीद के। हाँ बुला वही करेंगे रिकॉर्डिंग इनकी। हाँ जी, नहीं आता, 15 दिन से बहुत परेशानी है और बहुत गंदा पानी आ रहा है। जैसे बस क्या कहूँ कि गटर का पानी जैसे खोल दिया हो, इस तरीके का पानी है, कोई पी नहीं सकता। डिस्पोजल में हम लोग खाना खा रहे हैं। टैंकी जब भी मोटर चलाओ तभी गंदा पानी आता है। नगर निगम से शिकायत की आपने? भैया बहुत बार कंप्लेन कर चुकी है, एप्लीकेशन भी दी है, पर कई बार वो लोग आए भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से सही करना है, क्या करना है। यहाँ पे 15-20 दिन से इतना गंदा पानी आ रहा है, हाथ तक नहीं लगा रहा। कई बार कंप्लेंट कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसे भी बता रहे हैं वो आते हैं, खोद के देखते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं हमने एप्लीकेशन दी, कि नई लाइन डलवाई जाएगी। वो कह रहे हैं इसके लिए प्रोसीजर चल रहा है, ये 3 महीने में डाली, 4 महीने में डाली, 6 महीने में डलेगी। वार्ड कौन सा है? ये वार्ड 32। पार्षद कौन आपके यहाँ? ललित नागदेव। आपने उनसे कहा? जी कहा। क्या नाम? उन्होंने कह रहे हैं काम चल रहा है अभी। तो पीने के पानी के लिए कैसे प्रबंध कर रहे हैं? फिलहाल किस समरसीवर से ले रहे हैं या किसी के पड़ोस वड़ोस में, या पीछे सही आ रहा है किसी के वहाँ से बाल्टी ला रहे हैं भर के, उससे यूज़ कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते काफी समय से मीट का व्यापार भी बंद पड़ा है। जी हाँ, जो मीट खरीद भी रहे हैं तो काफी महंगे दरों पर जो है नंबर 2 से खरीदा जा रहा है। उसी को लेकर के आज कुरैशी समाज के साथ
मीट व्यापारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि काफी समय से जो स्लॉटर्स बंद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाए और सुविधा दी जाए, क्योंकि अगर बाहर से मीट व्यापारी मीट को खरीद रहे हैं तो बहुत जो है दुगने रेटों में उनको खरीदना पड़ रहा है, जिससे बचत नहीं हो रही है। तो लॉकडाउन की वजह से सभी का व्यापार बंद था, अब व्यापार खुला है तो बहुत सी आर्थिक परेशानियां सामने आ रही। उन परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल जी और जिस तरह से ये गली मोहल्लों में कटान हो रहा है, कुरैशी समाज की समस्याओं को लेकर अपने प्रदेश चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम जी के दिशा निर्देश पर हमने ये धरना दिया है। इसमें कुरैशी समाज के साथ पूरे प्रदेश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है। इसके अंदर एक तो मीट की जो दुकानें हैं उनका लाइसेंस बनने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अनेक शहरों में स्लाइटर हाउस नहीं है। कोरोना काल में सभी परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। जी हां, सभी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी के व्यापार ठप हैं और सभी के व्यापार अभी पटरी पर नहीं आए हैं, जिसको देखते हुए भारतीय किसान आंदोलन के सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या को लेकर आंदोलन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई में उनकी फीस कम होनी चाहिए, बिजली के बिलों में कटौती होनी चाहिए, जो ईएमआई लोग भर रहे हैं उसकी ईएमआई की जो किस्तें हैं वो कम होनी चाहिए। साथ साथ किसानों को जो उनकी समस्या है उनका भी समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की। हमारा नाम नितिन बालियान है और निरंतर बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। दूसरी हमारी मांग स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को उत्पीड़न फीस के नाम पर कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। तीसरी मांग हमारी गैस की सब्सिडी को लेकर है, जो निरंतर गैस की सब्सिडी के रूप में समाज से पैसे हटे जा रहे हैं, इनकी सब्सिडी नहीं आ रही। वह तीसरी मांग हमारी है। शहर हो या गांव हो, सफाई की समस्या सभी जगह से सामने आ रही है। जी हाँ, मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले भी दिखाया था कि यहाँ तक कि शहर और गांव की बात तो छोड़ो, अधिकारियों के ऑफिसों के सामने भी गंदगी का अंबार बना हुआ है। सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई केवल नाम मात्र को करते हैं और चले जाते हैं, और देखा जाए तो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाएं तो जो बरसात के दिनों में जगह जगह पर पानी भर जाता है, गंदगी सड़कों पर फैल जाती है, वो समस्या सामने ना आए। नाले अगर आप देखें मेरठ शहर के तो गंदगी से अटे पड़े हैं। बाहर बरसात के दिनों में सड़कों पर जो है गंदगी बाहर आ जाती है, पानी भर जाता है, केवल नालियों की सफाई ना होने के कारण। और इसी समस्या को लेकर महिला एडवोकेट यशोदा यादव ने आवाज उठाई। बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सराहनीय है उनके कार्य को कि उन्होंने गंदगी की समस्या को लेकर आवाज उठाई। उनका कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर में, कचहरी परिसर में कूड़े का अंबार बना हुआ है। सफाई कर्मचारी आते हैं, नाम मात्र को सफाई करते हैं और चले जाते हैं। जहां पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसमें थोड़े से कूड़े को उठा करके उसमें आग लगा दी जाती है, जिसके बाद वो कूड़ा वहीं रह जाता है। जबकि ऐसी जगहों पर सफाई बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है। कूड़े के कारण मच्छर भी काफी हो चुके हैं। बात की जाए कलेक्ट्रेट में तो जहाँ पर धरना प्रदर्शन का स्थान है वहां पर भी काफी गंदगी है। आप देखते रहें कि किस तरीके से वहां पर गंदगी और सफाई कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एडवोकेट यशोदा यादव ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई की व्यवस्था की जाए, अन्यथा वो खुद अपने सदस्यों के साथ मिलकर कूड़े को उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ढेर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं सफाई की समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक शहर या गांव की नहीं, सभी से जुड़ी हुई है। यदि सभी इसके लिए आवाज उठाएं और सफाई कर्मचारी अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करें तो जो जल भराव की समस्या है वो भी दूर होगी। कचहरी परिसर में ये प्रकरण के लिए आई हुई हूँ। कचहरी परिसर में यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है और अभी जब बारिश हो जाएगी तो सारे नालियाँ बंद हो जाएंगी और जितना भी जल भराव हो जाएगा और चैम्बरों में पानी भर जाएगा। तो
तो मैं जिलाधिकारी जी से संज्ञान में देना चाहती हूँ कि आप यहाँ सफाई करा दीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो मजबूर होकर के मुझे आपके यहाँ गंदगी का ढेर बनाना पड़ेगा, खुद चाहे मुझे कूड़ा सर पे रख के यहाँ लाना पड़ेगा। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, अभी कोरोना काल में इतनी बीमारियां चल रही तो इन्हें तो संज्ञान खुद ले लेना चाहिए, हमें कहने की जरूरत ही ना पड़े। अगला स्टेप मेरा यही होगा, कूड़ा मैं यहाँ ले आऊंगी और डाल दूंगी, क्या करूंगी, मजबूर कर देंगे आप मुझे। हमीरपुर की नाबालिग युवती के साथ हुई दर्दनाक घटना तूल पकड़ती जा रही है। जी हां, आज लोधी युवा संघ के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो युवती के साथ ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, जिसके कारण से नाबालिग युवती ने फांसी लगा ली, उसके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, अन्यथा लोधी समाज शांत नहीं बैठेगा जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोधी समाज उग्र आंदोलन करेगा। मेरठ में नए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कार्यभार संभालते ही कार्य प्रणाली को बदल दिया। जी हां, मैंने आपको कल भी दिखाया कि फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए येलो पर्ची दी जा रही है और उसके बाद 1 हफ्ते में उनकी सुनवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया है यदि कोई थाना अध्यक्ष 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने आदेश दिए कि सभी थानों में जो भी पुलिसकर्मी हैं अपनी वर्दी पहनकर आएंगे, कोई भी सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी नहीं आएगा। तो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, सभी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब क्राइम पर रोक लगाई जाएगी, 2 नंबर के काम बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। यदि कोई 2 नंबर के काम करता नजर आता है या उससे जुड़ा हुआ कोई पुलिसकर्मी भी नजर आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही जहां और कार्यों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया, वहीं पर मेरठ में चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।